सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आए हैं? मैं वेस्ट राजस्थान बाड़मेर से आया हूँ। पाकिस्तान की जहाँ सीमा लगती है वहां से मैं चल कर आया हूँ। और आप पिछली रात से भी मतलब यहीं पर है? बिल्कुल निरंतर 2 दिन से मैं यहीं पे हूँ। मेरी बहन का आज एग्जाम है। उसने जो मानसिक समस्या देखी है, दिल्ली पुलिस से कोई आकर 1 महीने से वो किस समस्या से गुजर रही है, गत 3 वर्षों से मैं लगातार पेपर दे रही है। जब पहली बार उसने पेपर दिया था उस समय भी पेपर दिया था, लेकिन उस सरकार ने संसद में मुद्दा उठने के बावजूद भी सरकार ने री एग्जाम कराना उचित नहीं समझा। लेकिन इस सरकार ने लगातार 80 से अधिक इन गत वर्षों में पेपर लीक हुए हैं। तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि री एग्जाम समस्या का समाधान होगा या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगा? समझ सकता हूँ, जब एक परिवार का मुखिया सही होता है तो सही हाथों में चलता है, सारी चीज सही होती है। आज ये सरकार शासन कर रही है, ये सरकार मुखिया की प्रणाली की भूमिका निभा रही है। जब मुखिया ही गलत होगा तो पूरा सिस्टम खराब होगा। तो मुखिया का इस्तीफा देना जरूरी है। यह देश लोकतंत्र से चलता है, तो इस लोकतंत्र में आम नागरिकों को, आम युवाओं को, सभी लोगों को यह हक है जो अपनी बात रखे और जो गलत हो रहा है उसके सवाल करें। सवाल करने के लिए जो मेरी बहन, हमारा परिवार फिजिकली, मेंटली, सोशली, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट हम समस्याएं जूझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी बातों को मैं रखने के लिए आया हूँ। तो आपको क्या लगता है कि केवल नीट एग्जाम के लिए आप लोग ये कर रहे हैं या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए? पूरा सिस्टम, इन्होंने पेपर लीक करने का एक सिस्टम का माफिया बना रखा है। इन्हें अपनी पार्टी का फंड जनरेट करने का पेपर लीक के माध्यम से इनके पास एक एजेंडा बना रखा है। अच्छा पेपर लीक करो, अच्छे से पार्टी का फंड जनरेट करो। मैं राजस्थान से आता हूँ, दोनों ही पार्टियों ने, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, 80 से अधिक राजस्थान के अंदर गत 5 साल के अंदर पेपर लीक हुए हैं। चाहे वो बड़े से बड़ा आरएस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हो या छोटे से छोटा चपरासी पियोन का पेपर हो, किसी पेपर को नहीं बख्शा है। हर पेपर को लीक करने का काम किया है। मुझे कहा गया हम ये बात करें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे बातचीत करके या फिर मतलब किसी और तरीके से निकले, सिर्फ इस्तीफा की क्यों बात? जिम्मेदारी क्यों लेगा? वो सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये आज के युवा हैं, आंख में हाथ डालकर बात करना जानते हैं, सवाल करना जानते हैं। हम कमजोर नहीं है, हम यहाँ अपनी बात को रखने आए हैं। सरकार तो ये बोल रही है कि वो जांच करवाएगी और जो भी मतलब इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसका खुलासा होगा और उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको सरकार पे, आप सारे लोग जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपको सरकार के उस बात पर क्यों मतलब सरकार एक ही चीज जांच करवाती है, किसके ऊपर ईडी डालनी है, किसके ऊपर सीबीआई डालनी है, क्या रूलिंग गवर्नमेंट में करप्शन नहीं हो रहा? आज सही क्या हो रहा है? हर चीज में करप्शन है। इस सरकार ने नीचे से निचला स्तर एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे पॉलिटिक्स सिस्टम का हो, लीगल हो या लेजिस्लेशन का हो, हर सिस्टम को उन्होंने कब रखा है? क्या उन्होंने आज तक एक्शन लिया? इन्होंने सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए, जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उन्हें देशद्रोह का टैग कर देंगे, आतंकवादी घोषित कर देंगे। तो इनके पास ये एजेंडा है। तो अभी आपको लग रहा है कि अभी केंद्र में मतलब बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी मतलब अपोजिशन पार्टी आपके सपोर्ट में है या फिर कोई सपोर्ट कर रहा है? मैं कल से बोल रहा हूँ, यह मंच सभी के लिए खुला है दे सकते तो कोई और साइड दे दीजिए। और बच्चे सभी के पढ़ते हैं, चाहे वो अपोजिशन का हो या पक्ष का हो। लेकिन जो शासन करने वाले लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। कंपटीशन आम नागरिक के बच्चों को देना है, तो आम नागरिक के लोगों से ये सरकार बनती है, वोट के माध्यम से सरकार चुनी जाती है। लेकिन दुख और पीड़ा की बात यह है, ये सरकार तो वोट चोरी के माध्यम से चुनी हुई सरकार है। इन्हें नहीं मालूम एक गरीब कमजोर किसान वर्ग का दर्द क्या होता है। इन्हें नहीं मालूम। अगर आपकी नौकरी तो ये जो भी बच्चे मतलब अभी तक में सुसाइड कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी भरपाई कैसे हो सकती है? अभी जैसे कि सुनने में मिला है कि हैदराबाद की एक नीट की छात्रा अभी आज ही एग्जाम है 2 बजे से, लेकिन वो सुसाइड कर लिया। तो अभी इसके पहले भी जितने छात्रों ने मतलब वो भरपाई किस तरीके से हो सकती है? दूसरा लोकेशन जो हमारे छोटे भाई शांत हो गए उनकी भरपाई नहीं, लेकिन उनकी आवाज रखने मैं भी अपनी बहन का देखते हुए यहाँ आया हूँ और यही मांग करते हैं धर्मेंद्र अपनी कमी को माने, कमजोरी को माने और इस्तीफा दे। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है, अब मेरे साथ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। तो अभी हम और बाकी लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका असली किस लिए और कब तक